गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पी कुमार चक्रवर्ती आप सबको अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं मैथ में। देखो, मैथ में हम लोग पढ़ क्या चुके थे, मैथ में पढ़ चुके थे संख्याएं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब नंबर सिस्टम क्या होता है, संख्या की फैमिली क्या होती है। फिर उसके बाद पढ़े थे हम लोग उसके बाद क्या पढ़े थे कि विभाजकता का नियम क्या होता है, कि मतलब कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी, कैसे विभाजित होगी। ठीक, तो विभाजकता के नियम में पढ़ चुके थे, तो उसको याद कर लेना। ठीक है, और संख्या कितने प्रकार की, तो उसको याद कर लेना, मतलब फैमिली नंबर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि इकाई अंक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? इकाई अंक ज्ञात करना। तो इकाई अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो जैसे दिया हो क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में दिया हो 3 6 7 गुणे 3 6 7 8 इकाई अंक ज्ञात करना। कि बताओ इसमें इकाई अंक कितना होगा, गुणनफल में इकाई अंक कितना होगा। तो गुणनफल में हम क्या करेंगे, इकाई अंक का दोनों हम देखेंगे और दोनों इकाई अंक का हम गुणा करा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56, कितना आएगा 56। तो इकाई अंक कितना हो गया, तो लिखोगे इकाई अंक कितना 6। इकाई अंक कितना हुआ इसका, इस क्वेश्चन के गुणनफल का इकाई अंक कितना हुआ, 6 हुआ। ठीक है, आगे इसी तरीके से क्वेश्चन और दे दें कि ऐसा लिखोगे क्वेश्चन। अब कैसा लिखोगे क्वेश्चन लिखा हो कि 3 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9। अब ऐसे क्वेश्चन लिखा हो तो हम क्या करेंगे, इसके इकाई अंकों को पकड़ेंगे। तो 7 7 कितना होता है 49, मतलब कितना आ गया यहाँ पर इकाई अंक 9 आ गया। इन दोनों के गुणा करने पर इकाई अंक कितना आया, 9 आया। कितना आया, 9 आया। और फिर उसके बाद मतलब 49 टोटल आया था, तो इसका इकाई कितना बचा, 9 बचा। और 9 9 का गुणा कराएंगे तो 9 9 कितना होता है 81। मतलब इस पूरे फैमिली के गुणा, मतलब कि इसके इकाई अंक, इन पूरे का गुणनफल का इकाई अंक जो होगा, इकाई अंक जो होगा कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। कैसे निकालेंगे पहले ये जान लो। ठीक है, चलो धीरे धीरे चलते हैं। तो पहले सुनना ध्यान से, इकाई अंक हमें ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कैसे देगा इकाई अंक, जैसे लिख दिया गुणन, अब ऐसे गुणा में लिख दिया। अब इसमें बोलेगा बताओ जब इसका हम गुणा करेंगे, ठीक, गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा उसका इकाई अंक कितना होगा। ठीक है, तो उसका इकाई अंक कितना होगा। अब जो नहीं पढ़े रहेगा वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि सभी को गुणा कर देगा। ठीक, अब गुणा करने के बाद फिर उसके बाद पूरा लिखेगा, फिर लिखने के बाद उसको बताएगा कि इकाई अंक ये होगा। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, देखना ध्यान से हम कैसे सिखा रहे हैं कि मतलब कि जो इसका इकाई अंक है और जो इसका इकाई अंक है, ठीक है, इनका हम गुणा कराएंगे। तो कितना होगा, 7 यहाँ लिखा है और 7 वहां लिखा है, 7 7 कितना होगा 49 होगा। कितना होगा 49। ठीक है, अब जब लास्ट फिर अब ये 4 को हटा देंगे, ये हम 9 को देखेंगे, इसका इकाई कितना होगा 9। अब लास्ट में कितना बचा है 9 9 9 को गुणा कराएंगे तो कितना होगा 9 9 81 होगा। तो मतलब कि इस पूरे गुणनफल का जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, इकाई अंक होगा कितना, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, उसका भी इकाई अंक तुम ज्ञात कर सकते हो। जैसे अब लिखा, अब अगला टॉपिक देखना ध्यान से। अब जैसे लिखा हो 5 गुणे 3 6 7 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 2 लिखा हो, मान लो ऐसे लिखा हो। ठीक है, अब क्या दे यहाँ पर 5, फिर उसके बाद अगर तुम्हें कहीं पर भी इकाई अंक क्या मिल जाए, इकाई अंक किसी भी नंबर का, इस गुणनफल में किसी भी नंबर का इकाई अंक कितना मिल जाए, 5 मिल जाए। अगर उसके बाद फिर कहीं पर भी इकाई अंक क्या हो, अगर इवन नंबर हो, मतलब कि सम संख्या मिल जाए, क्या मिल जाए, सम संख्या मिल जाए, तो समझ लेना उस पूरे संख्या का जो इकाई अंक होगा, उस पूरे संख्या के गुणनफल का जो इकाई अंक होगा कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, वो 0 होगा। ठीक है, तो मतलब ये पता चला कि इसके पूरे इकाई अंक कितना होगा, 0। चाहे हम देख भी सकते हैं कैसे, 7 गुना कितना होता है 14। तो यहाँ लिखेंगे, देखो ऐसे कर ले आगे से, 5 7 35, कितना हुआ 35। ठीक, अब हम देखेंगे ये वाला इसका इकाई अंक, और 5 गुना कितना होगा 10, मतलब इकाई अंक कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। मतलब कि ये समझ लेना कि अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक क्या मिल जाए, 5 मिल जाए, और क्या मिल जाए, सम संख्या मिल जाए,
तब क्या होगा, उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही रहेगा। अब चाहे इसके साथ चाहे जितना गुणा हो, ठीक है, ऐसे लिखा हो चाहे जितना गुणा लिखा हो, ठीक है, चाहे जितना गुणा लिखा हो तो समझ लेना, चाहे जितना लिखा हो, बस एक हमको सम अगर मिल गया तो ये समझ लेना पूरे नंबर का गुणनफल का जो इकाई अंक होगा कितना होगा, वो 0 होगा। कितना होगा, वो 0 होगा। ठीक है, अगला देखना ध्यान से, अगर यहीं पर सम ना होकर, यहाँ सम ना होकर क्या होता, यहाँ सम ना होकर विषम होता, जैसे मान लो 7 हो जाता। ठीक, अगर विषम होता क्या होता, यहाँ पर विषम संख्या होता। ठीक है, विषम संख्या, अगर विषम संख्या दिखा तुमको तो ये समझ लेना कि उसका जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा, इकाई अंक जो आएगा कितना आएगा, 5 आएगा। इकाई अंक कितना आएगा, इस पूरे नंबर का गुणनफल जो होगा, मतलब कि टोटल गुणनफल जो होगा उसका इकाई अंक कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, इकाई अंक 5 आएगा। ठीक है, आगे सुना ध्यान से। तो ये पता चला कि अगर विषम संख्या होगा तो 5 आएगा, अगर सम संख्या होगा तो 0 आएगा। तो उसको हम देख भी लेते हैं कैसे, 7 5 कितना होगा, 35 होगा, और यहाँ बचा 5, फिर 5 7 कितना आएगा, 35, मतलब इकाई अंक कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इकाई अंक कितना आ रहा है, 5। में पता चल गया कि अगर 5 के बाद क्या मिले, इवन सब विषम संख्या मिले तो समझ लेना क्या होगा, 5 होगा। ठीक, अगला देखना ध्यान से, अगर नंबर कुछ भी हो, ठीक है, लिखा हो 7 6 मान लो ऐसे कुछ लिखा हो, अगर नंबर कुछ भी हो और एक स्थान पे कहीं पर भी इकाई अंक अगर 0 दे दे, कहीं पर भी इकाई अंक 0 दे दे, तो ये समझ जाना, ऐसे डायरेक्टली देख लेना कि लास्ट में क्या आएगा, उसका इकाई अंक, टोटल का इकाई अंक जो आएगा 0 आएगा। टोटल का गुणनफल का जो इकाई अंक आएगा 0 आएगा। कब आएगा, जब इस नंबर में, किसी भी नंबर में लास्ट का मतलब इकाई अंक, मतलब कि क्या हो, किसी भी नंबर का इकाई अंक 0 मिल जाए। ठीक है, जैसे हमको इसका इकाई अंक कितना मिल गया, 0 मिल गया। ठीक, इकाई अंक अगर 0 मिल जाए तो ये समझ जाना कि उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक, ये हो गई कि हम गुणा में लिखा हो तब। अगर घातों में लिखा हो तब कैसे उसका इकाई अंक ज्ञात करते हैं। अब मान लो ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, इस तरीके से लिखा हो। ठीक है, अब लिखा हो क्या, 3 6 7 8 की पावर 9 6 7, अब ऐसा लिखा है तो बताओ इसका इकाई अंक कितना होगा। अब तो परेशानी हो गई, बताओ इतना बड़ा कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो इसको घबराना नहीं है, घबराना नहीं, इसको करने के लिए हम सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, टेबल बनाने के बाद थोड़ा हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे लास्ट में। ठीक है, तो बने रहिए, कहीं जाना नहीं। ठीक है, तो सुनना ध्यान से, ये टेबल बन गई है, और टेबल में देखना ध्यान से, हम टेबल ये क्या है पहले ध्यान देते हैं। तो देखना ध्यान से, इधर हम इकाई अंक लिखे हैं, क्या लिखे हैं, किसी भी संख्या का इकाई अंक लिखे हैं। ये क्या लिखे हैं, पहला नंबर इकाई अंक लिखे हैं। ठीक है, ये सब क्या है, इकाई अंक हैं, ये जो है इकाई अंक हैं, और उस इकाई अंक के पहली घात है, दूसरी घात है, तीसरी घात है, चौथी घात है, पांचवी घात है, छठी घात है, सातवीं घात है, आठवीं घात है। ठीक है, मान लेते हैं कोई संख्या है, मान लेते हैं ऐसे कोई संख्या है, उस पर घात कितना लगा है, 1 लगा है। ठीक, और उसके लास्ट में क्या है, इकाई अंक कितना है, 0 है। उसका इकाई अंक कितना है, 0 है, और उस पर घात कितना लगा है, 1। अगर उस पर घात 1 लगा है तो हम क्या करते हैं, उसको 1 ही लिख देते, मतलब 10 ही लिखेंगे, तो उसका इकाई अंक कितना आ गया, 0। मतलब कि अगर किसी का भी घात का इकाई अंक होगा तो उसका घात अगर 1 होगा तो उसका जो इकाई अंक आएगा कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगर यहीं पर घात 2 होता तो हम इसको गुणा करते कितना हो जाता, 100 का स्क्वायर करते तो 10 का स्क्वायर करते कितना आता, 100 आता। ठीक है, तो मतलब इसमें भी क्या आ रहा है, 0 इकाई अंक आ रहा है। 0 क्या आ रहा है, इकाई अंक ही आ रहा है 0। इसमें भी क्या आ रहा है, दूसरा घात भी होगा तो भी 0 आएगा। अगर तीसरा घात लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1000। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, अगर तीसरा घात लगा रहे हैं तो भी 0 आ रहा है इकाई अंक, चौथा लगा रहे हैं तो भी 0 आ रहा है, पांचवा लगाएंगे तो भी 0 आएगा, छठा लगाएंगे तो भी 0 आएगा, सातवां लगाएंगे तो भी 0 आएगा, आठवां लगाएंगे तो भी 0 आएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर किसी का इकाई अंक कितना हो, 1 हो,
किसी का भी इकाई अंक 1 हो, मान लेते हैं 11 है, हम 11 का इस एक घात रखेंगे तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। अगर उसी का घात हम क्या रखें, उसी के घात कितना रखें, 11 का घात 2 रखें तो उसका भी कितना आएगा, 121 होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। उसका भी इकाई अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब कि अगर 1 घात रखेंगे तो 1 आएगा, 2 घात रखेंगे तो 2 आएगा, 3 घात रखेंगे, 2 घात रखेंगे तो भी 1 आएगा, 3 घात रखेंगे तो भी 1 आएगा, चौथी घात पर भी 1 आएगा। मतलब कि ऐसे ये क्या होगा, रिपीटेड होते रहेंगे। मतलब जितना भी क्या, जितना घात रख दें उसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ये चीज ध्यान रखना है। आगे देखना ध्यान से, अगर किसी का इकाई अंक 2 हो, किसी का इकाई अंक 2 हो और उस पर घात लगा हो कितना, 1। अगर उस पर घात लगा हो कितना, 1, तो उस पर उसका इकाई अंक कितना आएगा, 2 आएगा। अगर उस पर घात लगा हो 2 तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। अगर उस पर घात लगा हो कितना, 3, तो उस पर जो अगर घात 3 लगा है तो उसका जो इकाई अंक आएगा 8 आएगा। अगर उस पर 4 लगा है तो 6 आएगा। अगर 5 लगा है तो फिर 2 आएगा। ठीक, मतलब कि हमको ये चीज दिख रहा है कि 4 नंबर के बाद फिर वही रिपीट हो रहा है, 4 घात के बाद फिर वही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। चाहे देख लेते हैं कि पहले 2 आया था, फिर 4 आया था, फिर 6 आया, 8 आया था, फिर 6 आया था। ठीक, 4 घात तक तो वही था। फिर उसके बाद 5वीं घात से फिर 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 6 आ गया। मतलब ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक, इस तरीके से सभी नंबरों में ऐसे हैं। किसमें है, देखो 3 में है, 3 की इकाई का घात कितना होगा, जब 1 घात होगा 3 होगा इकाई अंक। अगर घात 1 लगा है तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। अगर उस पर घात लगा हो 2 तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 9 होगा। अगर उस पर घात लगा हो कितना लगा हो, 3 लगा हो तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 7 होगा। अगर 4 लगा हो तो कितना होगा, 1 होगा। फिर उसके बाद वही 4 घात के बाद क्या होगा, रिपीट होगा। क्या होगा, रिपीटेड होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से चौथी वाले में देख लेते हैं, 5वीं में देख लेते हैं। 5वीं में क्या हो रहा है, सभी 5 5 5 सभी में आ रहा है 5 5, और इसमें भी क्या आ रहा है, 6 6 6 आ रहा है। तो इससे हम ये बना सकते हैं कि कहीं पर भी किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का लिख सकते हैं, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 0 में देखो रिपीटेड हो रहा है। अगर 1 हो और 5 हो और 6 हो तो उस पर चाहे जितनी घात लगा हो, उस पर चाहे जितनी घात लगा हो, उसका इकाई अंक कितना आएगा, जितना ये इकाई अंक लिखा रहेगा। जितना इकाई अंक लिखा रहेगा उस पर घात जितना लगा हो उसका इकाई अंक उतना ही आएगा। जैसे लिखा हो 150 की घात 9 4 6 7। अब पूछा जाए बताओ इसका इकाई अंक कितना आएगा, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ऐसी बात कितना आएगा, 0 आएगा। अगर यहाँ पर लिखा होता 151, कितना लिखा होता 151 और घात लगा होता इतना, तो इसका भी इकाई अंक कितना आएगा, इसका इकाई अंक पूछेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। इकाई अंक कितना है, 1 है तो एक ही आएगा, क्योंकि इसके जो घात लगने के बाद जो इकाई अंक आ रहा है वो रिपीटेड है। क्या है, वो रिपीटेड है, बार बार वही आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे सुनना ध्यान से, अगर यहाँ पर 5 लिखा होता तो भी कितना आता, इसका इकाई अंक 5 आता। अगर 6 लिखा होता तो इसका इकाई अंक कितना आता, 6 आता। ठीक है, तो हमको ये समझ में आया कि अगर 0 हो इकाई अंक 2 1 हो, 0 हो 1 हो 5 हो और 6 हो, तो अगर सॉल्व करेंगे तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, जो इसका इकाई अंक लिखा है, चाहे जितनी घात लगा हो। ठीक है, चाहे जितनी, समझना, ये चीज ध्यान रखना है। ये पहला ट्रिक है, ये क्या है, पहला ट्रिक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो नोट हो गया होगा। तो आगे सुनना ध्यान से, तो सुनना ध्यान से, दूसरा ट्रिक ये है कि हम इसमें ये देखें, 4 वाले में देखें, किसमें, चौथी वाले में देखें। तो चौथी वाले में देखें तो 4 6 4 6, मतलब कि अगर किसी भी घात का, किसी भी संख्या का, दूसरा ट्रिक लिख सकते हैं, किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो,
4 हो, कितना हो 4 हो, ठीक। इकाई अंक कितना हो 4 हो, मान लो यहाँ कुछ अंक है और उसका इकाई अंक कितना है 4 है। अगर उस पर जो घात लगा है, मान लेते हैं घात इस पर कितना लगा है n लगा है, उस पर अगर घात जो n लगा है अगर ये सम संख्या है, कौन सी संख्या है, अगर ये सम संख्या है तो जो इसका इकाई अंक आएगा, इसका जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा, अगर सम संख्या होगा तो उसका इकाई अंक कितना आएगा 6 आएगा, उसका इकाई अंक कितना आएगा 6 आएगा। अगर क्या हो विषम हो, क्या हो विषम हो, अगर उसका इकाई मतलब कि उसकी जो घात लगी है वो घात क्या हो विषम हो तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, उसका इकाई अंक आएगा कितना, तो देख लेते हैं 4, कितना आएगा 4, उसका इकाई अंक कितना आएगा 4 आएगा। समझ में आया, मतलब कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 है और उस पर जो घात लगी है अगर सम होगी तो इकाई अंक कितना आएगा 6 आएगा। अगर उस पर जो घात लगी अगर विषम है तो इकाई अंक कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। ये ट्रिक है। अगला ट्रिक ये देख लेते हैं, इसमें कौन सा है, हाँ ये देख लेते हैं 9 वाला, 9 1 9 1 9 1, ये भी रिपीटेड है। तो इसमें भी देख लेते हैं कि अगर किसी भी संख्या का ठीक है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 9 हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक कितना हो 9 हो और उसकी घात मान लेते हैं n लगी है, उसकी घात कितना लगा है n लगा है, और अगर ये n क्या हो सम हो, अगर ये n सम है तो जो इसका इकाई अंक आएगा कितना आएगा 1 आएगा, उसका इकाई अंक कितना आएगा 1 आएगा। अगर सम हो तो उसका इकाई अंक कितना आएगा 1 आएगा। अगर यही विषम हो, क्या हो विषम हो तो उसका इकाई अंक कितना आएगा 9 आएगा, उसका इकाई अंक कितना आएगा 9 आएगा। ये ट्रिक दूसरा है, ठीक है। आगे सुनना ध्यान से। अगर ये तीनों नहीं आते हैं, मान लेते हैं ये तीनों नहीं आते हैं, तब हम कैसे करेंगे। मान लेते हैं अब ऐसे दिया हो संख्या, कैसे दी हो 3 3 3 की पावर लिखा हो कितना 6 9 4 लिखा हो, मान लेते हैं ये लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, इसके घात जो लिखी है उसको 2 डिजिट को हम पकड़ेंगे, उसके घात के लास्ट 2 डिजिट को पकड़ेंगे और 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे 4 से भाग देंगे, 9 और 4, ठीक है। तो भाग देंगे, 4 दूना कितना आता है 4 दूना 8 होता है, 1 बचा और कितना उतारोगे 4 उतारोगे, फिर उसके बाद भाग दोगे, 4 दूना 8 चढ़ती हैं 12, तो शेषफल कितना बच रहा है 2 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है 2 बच रहा है। तो हम ये समझ लेते हैं कि इसकी जो घात है अब 3 3 3 की घात कितनी है 2 है, घात कितनी है 2 है। अगर इकाई अंक 3 है तो 3 का दूसरा घात लगा है तो 3 का दूसरा घात, 3 पे दूसरा घात लगा है तो इसका इकाई अंक कितना है 9 है, उसका इकाई अंक कितना है। तो हम लिख सकते हैं 3 त्रिक का, देखो ऐसे भी कर सकते हो, इकाई अंक का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, जो शेषफल बचा है वो क्या हो जाएगी घात बन जाती है, ठीक है। तो इसका इकाई अंक हम ज्ञात करना होगा, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9, मतलब इस नंबर का इकाई अंक कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, इस नंबर का इकाई अंक कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद कर लेना है, एक बार बना लेना है अपने से, ठीक है। चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन ले लो, ठीक है, या फिर अपने कॉपी में जरूर बनाना इस टेबल को, ठीक है। और जो 3 ट्रिक लिखा है तो उसको भी याद रखना, उससे क्या होगा हमारा टाइम कंज्यूमिंग कम होगा, ठीक है, मतलब टाइम हमारा बचेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद होमवर्क भी देते हैं, फिर उसके बाद कल से बुक चालू करवाएंगे, वो भी बुक कौन सी पॉलिटेक्निक की बुक, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम की जो बुक है उस बुक को हम चालू करवाएंगे, ठीक है। चलिए तो 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं ऐसा लिखा हो 4 6 7 की पावर कितना लिखा हो, मान लेते हैं 6 7 9, मान ले ऐसा लिखा है पावर, ठीक है। तो अगर हमको इस क्वेश्चन में दिया है
कि इस क्वेश्चन का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को पकड़ेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को पकड़ेंगे और लाएंगे यहाँ पे 9, 7 9 को, और किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। पूरा नहीं लेंगे, सिर्फ 2 ही डिजिट को लेंगे, लास्ट के जितना केवल 2 ही डिजिट लेंगे और उसको लाएंगे 4 से हम भाग कराएंगे। तो 4 एक कम कितना होता है, 4 होता है। शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 3। और यहाँ पर बगल में कितना होता लेते हैं, 9। तो और भाग देंगे तो कितना होगा, 4 9 36, 4 9 36। तो शेषफल कितना बचा, 3। शेषफल कितना बचा, 3। अब इस पूरे नंबर की जो पावर बन चुकी है कितना, 3 बन चुकी है। तो हम 7 को निकालेंगे, किसको निकालेंगे, 7 को निकालेंगे, उस पर पावर कितना लगा देंगे, 3। तो 7 को हम 3 बार गुणा कराएंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ता 49, सत्ता कितना होता है, 343 होता है। कितना होता है, 343। ठीक है, गुणा कर लो 7 से। तो 7 9 63, 63 की 3, 7 चौक 28, 28 28 और 6 कितना होता है, 34। कितना होता है, 34। मतलब कितना आ गया, 343। तो इसका जो इकाई अंक बन गया कितना, तो इस नंबर का जो इकाई अंक है कितना हुआ, ये कितना आया है, 3। तो समझ में आया, इकाई अंक कितना आया, 3। चाहे तो टेबल से भी देख सकते हो तुम जाके पीछे कि इकाई अंक कितना आ रहा है, इतना ही आएगा। समझ में आया, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आपको हम क्वेश्चन दे देते हैं आपको। अच्छा, ये क्वेश्चन उन ट्रिकों पर भी करवा देते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हो, ठीक है, जैसे लिखा हो सवाल, लिखा हो 6 7 और लिखा हो 6 की पावर 3 4 9 6, मान लो ऐसा लिखा है, ठीक है। अब इतना पावर लिखा है तो आप लोग क्या करोगे, डायरेक्टली बता दोगे इसका इकाई अंक कितना है, 6 है। पावर कुछ भी लगा हो, उससे कोई मतलब नहीं हमको, डायरेक्टली इसका इकाई अंक कितना लिख देंगे, 6 लिख देंगे। बस देखेंगे, बता देंगे कि इसका इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। और इसी तरीके से अगर ये दिया हो, क्या दिया हो, हाँ यहाँ पर क्या था, 4 था और यहाँ पर क्या था, 9 था। अगर इन ट्रिकों पर दिया हो, अगर ऐसा लिखा हो 3 4 4 4, मान लो ऐसा लिखा है और लिखा है पावर कितना, ये लिखा है, तो हम देखेंगे ये पावर कैसा है, सम है कि विषम है। सम है कि विषम है, तो विषम है। अगर विषम है तो इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। डायरेक्टली बताओगे इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा, बस, ठीक है। इकाई अंक कितना हो गया, 4। हम ये देखेंगे कि ये क्या लगा है, 4 लगा, हाँ 4 लगा है। तो ये देखेंगे यहाँ पर पावर कौन सी है, सम वाला है, विषम वाला है। अगर विषम वाला है तो इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। अगर सम वाला है तो क्या होगा, 6 होगा। अगर विषम वाला है तो 4 होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 9 लिखा होता, अब चलो 9 लिखा होता तो अब यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर देखेंगे कि सम है कि विषम है। विषम है तो विषम है तो क्या लगाएंगे हम, 9। क्या लिखेंगे, 9। क्या लिखेंगे हम, 9 लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। इकाई अंक कौन सा लिखेंगे, 9 लिखेंगे, ठीक है। तो आपको हम 8-10 सवाल दे देते हैं अपने घर से, मतलब घर पे तो रहते ही हो, मतलब कि करना अपने से, ठीक है। और प्रैक्टिस करना, देखो आता है या नहीं आता, ठीक है। नहीं आएगा तो हम तो हैं, ठीक है, घबराना नहीं। चलिए तो क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन दे देते हैं। इकाई अंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इकाई अंक ही ज्ञात करना है। यहाँ 5 लिखना, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है।
ठीक, इतने क्वेश्चन से आपको घर पे करना है, या तो आप शार्ट स्क्रीन ले सकते हैं या फिर ऐसे ही आप क्वेश्चन उतार लें। ठीक है, कितने क्वेश्चन हैं, 4 3 7 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन को आपको करने हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। ठीक है।